डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो डेडलाइन दी गई ईरान को, उसमें भी एक दिन बाकी है। इसराइल पेइंग नो रिगार्ड व्हाटसोएवर, और उसने आज एक बड़ा अटैक दागा है ईरान में। आप डेडलाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं और भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की और सीज़ फायर की फ्रॉम ईरान, आप अलाउ भी कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम बॉम्बार्डमेंट हो जाए। ईरान ने अंदर घुस के मारा है इसराइल को। पूरे वर्ल्ड मीडिया में डिस्कस हो रही है वो है ट्रंप की लैंग्वेज, जो उसने अपने ट्वीट में यूज़ की। गली मोहल्ले के गुंडे की लैंग्वेज लगती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो अभी ताज़ा ट्रंप को रिसीव हुई है, मिली है, वो जो उसका जहाज़ गिराया है ईरान ने, पाकिस्तान ने प्रपोज किया है सीज़ फायर के 45 दिन तक आप इमीडिएट सीज़ फायर कर लें। बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है, अमेरिका के कोर्ट में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो डेडलाइन दी गई ईरान को, उसमें भी एक दिन बाकी है, लेकिन इसराइल पेइंग नो रिगार्ड व्हाटसोएवर इवन टू इट्स डैडी डोनाल्ड ट्रंप, और उसने आज एक बड़ा अटैक दागा है ईरान में और टारगेट किया है पेट्रोकेमिकल तंसीब जो है इसकी सबसे बड़ी ईरान की ये पेट्रोकेमिकल की जो है इंस्टॉलेशन है, इसके ऊपर ह्यूज बम्बार्डमेंट की है, जिसके नतीजे में ये तो डैमेज हुई है। एट द सेम टाइम डजन्स ऑफ पीपल गॉट किल्ड, और इनमें 10 बच्चे भी हैं जो कि शहीद हुए हैं। और इसराइल बिल्कुल समझ नहीं ये आ रही कि ये अमेरिका डेफिनेटली समझ आ भी रही है कि देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस। आप डेडलाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं और भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की और सीज़ फायर की फ्रॉम ईरान, तो एट द सेम टाइम आप अलाउ भी कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम बॉम्बार्डमेंट हो जाए, जो सो कॉल्ड आपने डेडलाइन दी है उससे पहले, ताकि अगर जंग बंदी हो भी जाए तो उससे पहले हम जितना मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकें ऑन ईरान वो कर दें। यही स्ट्रेटजी अपीयर्स टू बी, और ज़ाहिर है ईरान इसके लिए तैयार था, और ईरान ने भी आज एक बड़ा अटैक किया है इसराइल के अंदर। उसका सिटी हाइफा है और वहाँ पे 4 लोग मारे गए हैं, 4 इसराइली। और यूजुअली इस तरह की खबर कम आती है क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ज़रूर होता है, लेकिन लोग कम ही मारे जाते हैं इसराइल में। तो इस तनाजुर में ये बड़ी डेवलपमेंट है कि आज का जो बड़ा हमला था, डिस्पाइट जो है थ्रेट अलर्ट्स हैं या मिसाइल अलर्ट्स बोल रहे हैं इसको, तो वो पूरा सारन बजाने के बावजूद भी ईरान ने अंदर घुस के मारा है इसराइल को। और साथ में ये भी कहा है कि 24 घंटे प्लस हैं इसमें आपकी सो कॉल्ड डेडलाइन पे, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर आप जो है सीज़ फायर की तरफ आप एग्रीमेंट की तरफ नहीं आते अमेरिका के साथ, तो मैं आपकी लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं वो करूंगा ईरान के साथ जो तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस तरह की खैर धमकियां वो देते आए हैं, लेकिन ये कल की धमकी में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस टाइम पूरे वर्ल्ड मीडिया में डिस्कस हो रही है वो है ट्रंप की लैंग्वेज, जो उसने अपने ट्वीट में यूज़ की। और वो बिल्कुल एक गली मोहल्ले के गुंडे की लैंग्वेज लगती है। किसी प्रेसिडेंट या किसी भी तरह कोई भी पॉलिटिकल या अदरवाइज लीडर की नहीं हो सकती। इतनी घटिया लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें इस्तेमाल की है कि इवन द होल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड उसमें क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि ये चेक करें कि दिमागी मरीज तो नहीं है कहीं, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडेबल है जो फ्रस्ट्रेशन ईरान के अंदर चल रही है कि इसको वहाँ पे जो डिज़ायर रिजल्ट थे ये साहब अचीव नहीं कर पाए। कोई बड़ी बात नहीं, 6 हफ्ते गुजर गए जंग को। ये कह रहे थे मैंने डोनाल्ड ट्रंप के मैंने पहले घंटे के अंदर ये जंग जीत ली थी। खैर, तो 6 हफ्ते में क्या वहाँ पे जो है छक मारते रहे हैं ये और इसराइल। बट एनीवेज, ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो अभी ताज़ा ट्रंप को रिसीव हुई है, मिली है, वो जो उसका जहाज़ गिराया है ईरान ने F-15, और फिर उसका पायलट एजेक्ट कर गया, वो तो सेव हो गया, लेकिन साथ में जो क्रू का दूसरा मेंबर था कर्नल, वो वहाँ पे मिसिंग था, और उसके लिए एक तरह की पूरी फौज भेज दी तैयारों की। और साथ में जो है इंतहाई ख़तरनाक हथियारों से वो लेस थे वो सारे जो जेट्स भेजे इसने उसको रेस्क्यू करने के लिए, इन केस कि अगर ईरान आगे आता है, ईरान की फोर्सेस आती हैं, तो वो इसने
वो जो लीथल वेपन्स थे वो इसने अनलीश कर देने थे। दोज वर द रिपोर्ट्स। पॉइंट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है उसको एक स्टेट्समैन कहना, ये भी नहीं कह ही नहीं सकते उस साहब को, जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है। साथ में आज पाकिस्तान की तरफ से डेवलपमेंट आई है कि पाकिस्तान ने प्रपोज किया है सीज़ फायर कि 45 दिन तक आप इमीडिएट सीज़ फायर कर लें, फिर आप अक्रॉस द टेबल सम हाउ बैठ जाएँ और आयरन आउट करें ये सारे मामले को। इसमें जहाँ पे जो जिसको जिस भी कंडीशंस के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे आप सोल्यूशन की तरफ आते हैं, परमानेंट पीस की तरफ आते हैं तो आ जाएं, लेकिन इमीडिएटली 45 डेज़ के लिए आप जो है लॉक करें, डील लॉक करें। लेकिन वो भी ईरान स्टिल रिलक्टेंट। और मज़े की बात यही है कि ईरान जो है ये सभी की तवक्कुआत के बिल्कुल तवक्कुआत के बिल्कुल उल्ट गया है मामला। वो यही था कि जिस तरीके से अमेरिका पूरे तरीके से अपनी माइट यूज़ कर रहा है, फोर्सेस, वेपन्स, नेम एनीथिंग, इसराइल के साथ, तो ख्याल यही था बहुत सारे लोगों का, पॉलिटिकल पंडित्स का और ऑब्जर्वर्स का, कि ईरान को ये काबू कर लेंगे कुछ ही वीक्स में। ऐसा हुआ नहीं। 6 हफ्ते गुजरने के बाद भी रिजल्ट ये है कि अमेरिका के तैयारे गिर रहे हैं और अमेरिका भागम भाग अपने पायलट्स की और क्रू मेंबर्स की जानें बचाने के लिए ईरान में भागा फिर रहा है। और इतनी फ्रस्ट्रेशन का लेवल चला गया है कि एक सदर की, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री का सदर है, उसकी लैंग्वेज आप चेक करें, गैर पार्लिमानी, और सो मच सो कि उस फ्रस्ट्रेशन में वो ये तक बोल जाता है कि मैं बिल्कुल आपको स्टोन एज में भेज दूंगा, आपकी लाइफ हेल बना दूंगा। पाकिस्तान का ये प्रपोजल बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है, अमेरिका के कोर्ट में नहीं है। हाउ सरप्राइजिंग इट इज़। दुनिया का ताकतवर तरीन कंट्री जो है वो भीख मांग रहा है सीज़ फायर की दूसरे उस कंट्री से जिसको वो किसी खाते में नहीं गिनता था। ये है इस वॉर का रिजल्ट। और एट द एंड ऑफ द डे जितना भी ये वॉर आगे जाएगी वो अमेरिका की ही इसमें सुबकी लिखी है, अभी जारी है और ये कंटिन्यू रहेगी। और पूरी दुनिया का मीडिया इस पे लिख रहा है। सो मच सो अमेरिकन अपना मीडिया डेली बेसिस पे स्मैक कर रहा है ट्रम्प को, ट्रम्प की पॉलिसीज़ को। इवन सो मच सो जो इनका वॉर सेक्रेटरी है पीट हेग्सेट, उसको आज कांग्रेस में उसकी इतनी धुलाई हुई है। और ये मैं एक लाइन पढ़ के बताता हूँ उसमें कि उसने कहा कि यू आर द एम्बेरसमेंट फॉर आर ग्रेट कंट्री, कि तुम शर्मिंदगी हो, तुमसे मुराद पीट हेग्सेट, तुम और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम, जो इन्होंने अनकॉल्ड फॉर वॉर शुरू की और ना सिर्फ मेकिंग द लाइफ ऑफ अमेरिकन स्टफ बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो हैं वो इस टाइम नोज डाइव पे हैं और बहुत प्रेशर है इंक्लूडिंग आर्स। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स इज़ अ पुअर कंट्री, हमारा तो प्रॉब्लम रहता ही रहता है इसमें। तो इसमें आखिर में आपको मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह ट्रम्प मुंह से आग निकाल रहा है, आग के साथ बड़ी बड़ी गालियाँ निकाल रहा है साहब, तो ये भी एक इसमें डिबेट चल रही है इन द मीडिया, वर्ल्ड मीडिया में, कि कहीं डोनाल्ड ट्रम्प अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए कि ये कोई एटमी हथियार इस्तेमाल कर ले, कोई स्मॉल टाइम एटम बम ना चला दे ईरान में। इसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना चला गया है, ये ज़्यादा ये चीज़ बहुत डिबेटेबल है। 1945 में भी अमेरिकन्स ही थे, अमेरिका ही था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर एटम बम फेंके थे। तो इसलिए ये आउट ऑफ प्लेस नहीं है। और इवन उस वक्त का प्रेसिडेंट तो सम हाउ सेनर कहलाता था, ये साहब तो सेनर भी नहीं कहला रहे। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में ये कहीं एटमी हथियार इस्तेमाल करने की तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ना चला जाए। तो ये इस पे सारी दुनिया की नज़र है, डिबेट इस पे शुरू हो चुकी है, स्पेशली इसके कल के एक बहुत ही एम्बैरेसिंग टेरिबल किस्म के स्टेटमेंट के बाद जो इसने अपने ट्विटर अकाउंट पे दिया। तो इस पे सबको नज़र रखनी होगी, उस पर बात भी करनी होगी। और इवन यूनाइटेड नेशन को मस्ट पोक इट्स नोज इनटू दैट थिंग। अमेरिकन ट्रम्प को रोकना पड़ेगा। तो अच्छी खबर तो यही होगी अगर पाकिस्तान का जो वर्केबल पीस मॉडल है जो प्रेजेंट किया है, अगर उसके ऊपर उस प्रपोज़ल के ऊपर दोनों सीरियसली कंसिडर करें और वक्ती तौर पे सीज़ फायर हो जाए।
दैट विल बी गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज तबाही के अलावा कुछ नहीं आगे। थैंक यू।